क्रिस्वात्रा, नेकदिल राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जहां लोग खुशहाल और सुखी जीवन बिताते थे। इस राज्य का एक नेकदिल राजकुमार था जिसका नाम तैमूर था। तैमूर को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। शिकार के लिए जंगल गया। वह अपने घोड़े पर सवार था जब उसने एक दुर्बल हिरनी को देखा जो कीचड़ में फंसी हुई थी। वह बहुत डरी हुई थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार तुरंत घोड़े से उतरा और कीचड़ में जाकर हिरनी को बचाने लगा। काफी मेहनत के बाद वह उसे बाहर निकालने में सफल हो गया। हिरनी ने कृतज्ञता भरी नजरों से राजकुमार को देखा और फिर जंगल में गायब हो गई। राज्य में अकाल में जब राजकुमार महल लौटा तो उसने सुना कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया है। किसान चिंतित थे, भोजन की कमी हो गई थी और लोग भूख से पीड़ित हो रहे थे। यह देखकर तैमूर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी प्रजा की मदद कैसे कर सकता है। आरंडाल राजकुमार की उदारता। अगले दिन राजकुमार तैमूर नजदीकी गांव में गया और किसानों से मिला। उसने उनकी समस्याएं सुनी और फिर एक शानदार योजना बनाई। उसने राजकोष से धन निकाला और किसानों को बीज और औजार खरीदने के लिए दिया ताकि वे दोबारा खेती शुरू कर सकें। साथ ही उसने महल के भंडार से गरीबों में भोजन भी बंटवाया। कुछ ही महीनों में किसानों की मेहनत रंग लाई और खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लोग राजकुमार तैमूर की उदारता की प्रशंसा करने लगे। गांव के साह जादुई इनाम। एक दिन जब राजकुमार जंगल में टहल रहा था, वही हिरनी उसके सामने आ गई। लेकिन अब वह कोई साधारण हिरनी नहीं थी, बल्कि एक परी थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी दयालुता ने मेरा हृदय छू लिया है और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक राजकुमार के सामने एक सुनहरा पेड़ उगाया। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसके पत्तों से सोने की बूंदें गिर रही थीं। परी ने कहा, ये पेड़ तुम्हारे राज्य में कभी गरीबी नहीं आने देगा। राजकुमार तैमूर बहुत खुश हुआ और उसने उस पेड़ को महल के बगीचे में लगवा दिया। उस जादुई पेड़ की वजह से राज्य हमेशा समृद्ध रहा और तैमूर की दयालुता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।